प्रेज द लॉर्ड और यीशु सहाय मेरे प्रियो। आज के बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। आज का विषय मैंने रखा है परमेश्वर का एक दूसरा स्वभाव। निश्चय ही हम परमेश्वर के एक स्वभाव के बारे जानते हैं जो हमें यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 16वां पद में मिलता है। इस वचन को हम एक बचपन से और अपने बच्चों को भी बिल्कुल कंठस्थ कराते हैं। इस वचन में परमेश्वर के अद्भुत अगापे और अपार प्रेम के विषय में बताया गया है। यूहन्ना 3 उसका 16 पद में बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर के इस प्रेम को हम एक और वचन से समझ पाते हैं जो हमें उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 26वें पद में मिलता है। इसमें ऐसा लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाएं। इस बात से हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। एक सरल सा उदाहरण से हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम घर में कोई एक पकवान बनाते हैं जो लोगों को बहुत पसंद आता है और लोग आपसे उस पकवान की सीक्रेट रेसिपी भी जानना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि वे उस सीक्रेट रेसिपी को बताना नहीं चाहते। वे नहीं चाहते हैं कि वे उस पकवान को उस ढंग से बना पाए। लेकिन वचन हमें यहां जिस प्रकार बताता है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में हमें बनाया, वो कितने नम्र और हमसे कितना अधिक प्रेम करने वाले हैं, इस बात से हम जान सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको परमेश्वर के एक दूसरे स्वभाव के विषय में बताना चाहता हूं। बाइबल में गिनती की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 18वें पद में हम देखेंगे। इसमें ऐसा लिखा है, यहोवा क्रोध करने में धीमा और करुणा से भरपूर है, वह अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष नहीं ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड 3री और 4थी पीढ़ियों तक देता रहेगा। जब मैंने प्रभु के इस स्वभाव को जाना, समझा और अनुभव किया तो मेरे अंदर बहुत सारे सवाल उत्पन्न होने लगे। मैं उन बातों को एक्सेप्ट यानी कि मैं उन बातों को स्वीकार नहीं करने लगा। लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर ये एक विचार डाला कि मैं बाइबल से कुछ घटनाओं को पढ़ूं। सबसे पहले मैंने नूह के विषय पढ़ा और देखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने समस्त मनुष्य जाति को नष्ट कर दिया। दूसरा, मैंने सदोम और अमोरा के विषय में पढ़ा और देखा कि परमेश्वर के क्रोध के कारण वो स्थान और वहां के लोग किस प्रकार नष्ट हो गए। अब हमारे लिए ये एक चेतावनी है और इन वचनों को देख करके हम ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें मौका दिया। और जैसा हमने गिनती की पुस्तक में देखा कि यहोवा क्रोध करने में धीमा और करुणा से भरपूर है, वह अपराध और अधर्म को क्षमा करने वाला है। और अगर हम नूह के घटना को ध्यान से समझें तो हमें यह पता चलता है कि नूह को लगभग 100 वर्ष लगे अपने नाव को तैयार करने में, और 100 वर्ष के दरमियान बहुत सारे लोगों ने उनके पास आए और उनका मजाक उड़ा करके चले गए, लेकिन किसी ने भी अपना मन फिराना उचित नहीं समझा। किसी ने भी अपने पाप के स्वभाव को छोड़ना उचित नहीं समझा। उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख अपने पाप को स्वीकार करना उचित नहीं समझा और निष्कर्ष यह हुआ कि समस्त मनुष्य जाति उस समय नष्ट हो गई। उसी प्रकार जब हम सदोम और अमोरा के विषय में देखते हैं तो अब्राहम के ऊपर जब परमेश्वर ने इन दोनों जगह के विषय में प्रकट किया तो अब्राहम ने परमेश्वर से विनती की और कहा कि अगर 10 लोग भी वहां आपसे प्रेम करने वाले अगर मिल जाते हैं तो क्या आप उस स्थान को छोड़ देंगे? और परमेश्वर ने कहा, अगर 10 लोग भी वहां मुझसे प्रेम करने वाले मिल जाते हैं तो मैं उस स्थान को छोड़ दूंगा। लेकिन हम जानते हैं कि सदोम और अमोरा के साथ क्या हुआ।
अब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है हम विश्वासियों के लिए कि हमें निरंतर अपने ऊपर एक चेक लगा करके रखना है। हम परमेश्वर को अप्रसन्न करने वाला जीवन नहीं जी सकते हैं और हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है और पवित्र आत्मा से पूछते रहना है कि हमारी गलतियां कहां हैं। ऐसा हो सकता है कि एकाएक परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़क उठे और हमें पता भी ना चले और हम अपने आप को विपत्तियों के मध्य फंसा हुआ पाए और हमारे पास कोई जवाब ना हो। इसलिए हम निश्चय ही परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों का पश्चाताप निरंतर करते रहें और पवित्र आत्मा से निरंतर यह जानने का प्रयास करें कि हमारी गलतियां कहां हैं और कि हमारा जीवन परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य बना रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।